हमारे यूपी की कंडीशन ऐसी खराब है कि हम बिहार में आ गए हैं वैकेंसी के लिए। हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। 2018 में टीचर का वैकेंसी दिए थे, उसके बाद टीचर की वैकेंसी ही नहीं आई। और बताइए बीएड किए थे, पैसा लगा 1-1.5 लाख दिए, उसके बाद भी खत्म हो गया। क्या जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हमारे देश का युवा अगर सही रास्ते पर चलेगा, अगर हमारे देश का युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा, उनको तवज्जो दिया जाएगा, निश्चित तौर पर हमारे देश भी जो है तरक्की के रास्ते पर चलेगी। सब आए एग्जाम देने के लिए, हम भी यूपी से चल कर आए हैं, बाबा जी के क्षेत्र से चल कर आए हैं। माल तो हमको पता है ना कि कितना माला माल हम है, कि 2 दिन से जाग कर आ रहे हैं यहाँ, फिर जाग कर जाएंगे रात भर। माला माल होते तो हम यहाँ क्यों आते। पढ़े लिखे लोगों के साथ ये है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की आबादी बहुत कम है, ये हम कहने पर विवश है पूरी तरह से। अनपढ़ लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो किए हैं कि 64 से आ गए 33 पे, यही उनका विकास है। आज मोदी जी को समझ में आ रहा है ना, योगी जी का, कि 64 जहाँ कहा 64 थे, 80 का दावा कर रहे थे, आ गए 33 पे। यूपी का ऋण माफ होगा, यूपी का ऋण माफ किया। 15 लाख मैं पता तो 1 लाख की बात कर रहे हैं, 15 लाख उससे पहले सरकार वहाँ कांग्रेस की थी। इनको कुछ गोबर खाने वाला ने बोला जाएगा, बोल रहे हैं कि कांग्रेस 1 लाख नहीं दिया। इन लोगों को, जितने लोगों से आप सुन रहे हैं उसमें से पढ़े लिखे लोग शायद ही कोई होंगे, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो हमेशा तर्क पे बात करेगा, और ये केवल ऊंचा आवाज करके गलत को भी सही साबित करने में लगे हैं। नहीं, आपकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये हकीकत बात है कि वाकई में मणिपुर जल रहा है। जो चीज़ वादा किया गया था, जो है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो अभी सरकार चल रही है, पिछले 10 सालों में ये हकीकत बात है कि उसे पूरा नहीं किया गया है। आज हर एक पढ़ा लिखा युवा हमारी तरह जो है दर दर भटक रहा है। एक समय में उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य हुआ करता था जो तमाम राज्यों को नौकरी दिया करता था। आज हमारे जैसा उत्तर प्रदेश का निवासी जो है बिहार जैसे राज्य में आ रहा है नौकरी पाने के लिए। जो है उत्तर प्रदेश की जनता तो बोल रही है कि मोदी राज में खुश है। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवा पढ़े लिखे लोगों से पूछेगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, सिवाय पेपर लीक के और कुछ नहीं हुआ है। जो पहले वैकेंसियाँ निकली करती थी जो है उसके अपेक्षा अगर 50% भी वर्तमान सरकार अगर निकाली हो तो जो कहेंगे हम जो है मानने को तैयार हैं। कुछ नहीं निकाला गया है। यहाँ तक कि जो पेपर आ भी रहा है, जो वैकेंसीज निकाली भी जा रही है, पेपर होने से पहले ही वो पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है उसका पर्चा जो है। युवा पूरी तरह से परेशान है इस वर्तमान सरकार में। लोग इस पर बहस नहीं करना चाहते। दिक्कत सबसे बड़ी पढ़े लिखे लोगों के साथ ये है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की आबादी बहुत कम है, ये हम कहने पर विवश है पूरी तरह से। अनपढ़ लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तार्किक बात कर ही नहीं रहे हैं। जो है इतने देर से हम इन लोगों को सुन रहे थे, कोई भी ना तो पढ़ाई लिखाई पर बात किया, न रोजगार के मुद्दे पर बात किया, न ही कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर बात किया, न मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात किया। उन्हें सिर्फ जो है आलतू फालतू की चीज़ें जो है पड़ी हुई हैं कि 5 किलो राशन, तो ये पैसा, तो वो मुद्दा, तो ये आलतू फालतू चीज़ें जो है। तो हम यही थोड़ा सा देश के युवा को कम से कम जो है आग्रह करना चाहेंगे कि वो जगह कम से कम, खुद भी जगह, और आसपास जो इस तरह के मेंटालिटी के लोग जो हैं, जो है शिक्षा के अभाव में जो है, जो अपने मन में तमाम तरह के फालतू चीज़ों को जो बैठा लिए हैं धर्म के नाम पर, एक तरह से सीधे खुल करके अगर हम कहें तो, वो उनसे थोड़ा सा उभर करके बाहर निकले और एक पढ़े लिखे लोगों को जो है चुने कि वो जब वर्तमान सरकार अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो पढ़े लिखे युवा पर भी ध्यान देंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हमारे देश का युवा अगर सही रास्ते पर चलेगा, अगर हमारे देश का युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा, उनको तवज्जो दिया जाएगा, निश्चित तौर पर हमारे देश भी जो है तरक्की के रास्ते पर चलेगी। गुजारिश है पढ़े लिखे लोगों से कम कि वो ऐसे अंधभक्त लोगों से जो है बचे, क्योंकि वो सिवाय तर्क पर कभी ना बात किए हैं ना बात करेंगे, क्योंकि उनके पास वो सोचने की क्षमता है ही नहीं है। वो फालतू चीज़ों में हमें तो बोल रहा है जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो मोदी जी की यहाँ आकर क्या नहीं की है कांग्रेस की सरकार, यही तो हम पूछना चाहते हैं, क्या नहीं की है। उनके समय में जितना बन पाया था वो किए, लेकिन अब इनके हाथ में सत्ता मिली थी, अब इनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए था, आगे लेकर के जाना चाहिए था। हम भूल जाते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ, लेकिन कम से कम इस पिछले 10 सालों में क्या हुआ इस पर तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन इस पर लोग बात करने को तैयार ही नहीं है। लोग केवल जो है 70 साल में क्या हुआ था। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो वो जान सकता है कि जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था तो किस तरह से वो भुखमरी के कगार पर था।
हमारे देश में जो है ये एक तरह से सौभाग्य था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता मिले और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे, भुखमरी को जो है हटाए, दूर किए जो है। लेकिन अब कम से कम जो है अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ठीक है, अगर वो सत्ता में है तो कम से कम वो युवाओं पर ध्यान दें। हमारी उनसे भी यही अपील है। हमें किसी भी सत्ता से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, लेकिन कम से कम हमारी यही इल्तिजा है कि कम से कम युवाओं पर ध्यान दिया जाए, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया युवाओं जाए। पर ध्यान दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना खत्म होने के कगार पर आ रही है। हो जाए तब ना, अभी ख़त्म नहीं ना हुई है। वो भी अगर जो है विपक्षी लोगों का दबाव ना हो तो ये भी ना कहें ये, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि और भी सेक्टरों में जो है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है अब नौकरियां निकाली जा रही हैं। लोगों को जो है जो परमानेंट जॉब मिलना चाहिए था उन सब चीज़ों से बाहर उनको किया जा रहा है। तो एक जुमलाबाजी से ही सब बाज आवे थोड़ा सा और सही चीज़ों पर बात करें, हमारी यही राय रहेगी जो है। क्या लग रहा है 10 सालों में मोदी जी का काम अच्छा रहा या खराब रहा कि इस बार आए हैं तो विकास की ओर ले जाएंगे? अरे भैया, जब 10 साल में नहीं भी कुछ कर पाए तो 5 साल में तो ये तो गठबंधन की सरकार है, खींचातानी की सरकार 5 साल चलेगी। विपक्ष भी यहाँ मजबूत है, आपको भी पता है विपक्ष मजबूत है। गठबंधन की सरकार है मोदी जी की, ये तो नहीं कि पूर्व बहुमत की सरकार है मनमानी करेंगे। खींचातानी की सरकार है, वो कहेंगे कि हमारा होगा, ये वो कहेंगे कि हमारा होगा, मोदी जी कहेंगे कि हम अपना करेंगे। मोदी जी विकास किया ना भैया? मोदी जी विकास किए हैं। अरे जो 70 साल में बना था वो तो मोदी जी बेच दिए। विकास तो यही कहना, जो 70 साल में बना था मोदी जी बेच दिए उसे, यही विकास है मोदी जी का। युवा तो मोदी मोदी कर रहा है, इस बार भी मोदी मोदी किया है, तभी तीसरी बार मोदी ला। युवा वही जो 5 पास है वही मोदी मोदी कर रहा है। जो 5 पास है युवा ना, वही मोदी मोदी कर रहा है। जो पढ़ा लिखा हुआ है मोदी मोदी नहीं कर। 5 किलो राशन से भी काम नहीं चलता। 5 किलो राशन से परिवार नहीं चला पाएंगे आप। चला लेंगे 5 किलो राशन से? आप बताइए। 5 किलो जनता तो खुश थी भैया, जनता खुश थी तभी तो चुन रही थी। जनता कहाँ खुश है? जनता खुश होती तो इनके पूर्व बहुमत की सरकार देती। ये बता रहे कि भारत विकसित हुआ, अब बता रहे कि 88 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे तुम विकास कहाँ किए जब 88 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हो? तो यही विकास है मोदी जी का। रोजगार के नाम पे बोलेंगे नहीं एक सब। रोजगार के नाम पे 10 साल चला ली सरकार, पूरी चुनाव खत्म हो गई। एक सभा में किसी दिन एक सभा में रोजगार के नाम पे बता देंगे हम रोजगार दूंगा, ये करूंगा, किसी दिन नहीं। बस विपक्ष तो ये बता रहा है कि हम आपको 30 लाख नौकरी देंगे। भाई युवाओं को नौकरी चाहिए। यहाँ सब आए एग्जाम देने के लिए, हम भी यूपी से चल कर आए हैं, बाबा जी के क्षेत्र से चल कर आए हैं। डबल इंजन वहाँ तो बोलते हैं कि मालामाल हैं लोग। मालामाल तो हमको पता है ना कि कितना मालामाल हम हैं, कि 2 दिन से जाग कर आ रहे हैं यहाँ, फिर जाग कर जाएंगे रात भर। मालामाल होते तो हम यहाँ क्यों आते? आप ही बताइए। मजबूरी है तभी तो यहाँ आ रहे हैं। 10 साल होगी बाबा की सरकार, 7 साल होगी ना, आज तक उनकी शिक्षक वैकेंसी आज तक पता नहीं कहाँ वो मैथ पढ़े हैं कि उनका अनुपात बराबर है। 7 साल में आपको भी पता होगा कितने लोग रिटायर हो चुके होंगे। और आज उनसे पूछिए कि शिक्षक की वैकेंसी कहाँ कहते हैं कि अनुपात हमारा बराबर है, पद खाली नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। फिर भी तो बोल रहे हैं कि योगी जी जब से आए हैं तो विकास किए हैं यूपी का। विकास तो किए हैं कि 64 से आगे 33 पे, यही उनका विकास है। आज मोदी जी को समझ में आ रहा है ना योगी जी का कि 64 जहाँ कहाँ 64 थे, 80 का दावा कर रहे थे, आगे 33 पे। विकास किए होते, रोजगार दिए होते तो 64 से 33 पे आए नहीं होते। आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है एनडीए में, तभी तो 64 से 32 पे आए हैं। पेपर लीक का मामला आया था यूपी में। यूपी पुलिस आज पेपर 2 दिन पहले पेपर आउट हो गया। पूरे घर 50 लाख छात्र हैं, 50 लाख मतलब 40 लाख के पास तो पेपर था ही था। घोषणा की 6 महीने में पेपर कराएंगे। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना खत्म हो गया, 1 महीना में वो पेपर करा पाएंगे। अभी टेंडर, अभी कंपनी बुक कर रहे हैं कि कंपनी को हमको पेपर कराने के लिए कोई कंपनी मिल जाए तो पेपर करा दें। अखिलेश यादव के टाइम में कुछ नहीं था यूपी में, और अभी तो बहुत कुछ हो चुका। शिक्षा पे भी काम हो रहा है, शिक्षा बेरोजगारी पे भी काम हो रहा है। बेरोजगारी भैया इतनी चरम सीमा पे है ना यूपी में। बाबा बताते हैं कि यूपी में बेरोजगारी 4.5% है, 4.5%। हमको लगता है कि इलाहाबाद पढ़ने वाले 25% तो इलाहाबाद पढ़े हैं बेरोजगार। अब बाबा बताते हैं कि 4% बेरोजगारी है। खुद एक जिला में 25% बेरोजगार पड़े हैं, मकान 4,000 रुपया किराया देकर पढ़ रहे हैं। 25% तो वहाँ पड़े हैं। अब वो बताते हैं कि 4% बेरोजगारी है। अच्छा 4% बेरोजगारी है, 60,000 वैकेंसी है, 60,000 का 4% निकाल लीजिए। 50 लाख फार्म भरे। सरकार को अनुमान नहीं था कि 50 लाख फार्म पड़ेगा यूपी पुलिस का। अनुमान सरकार बनाई थी 25 से 30 लाख। इससे ज़्यादा पेपर कराने की सरकार की नौबत नहीं थी। अब फार्म पड़ गया 50 लाख। पेपर सरकार कराना चाहती थी 1 दिन, अब कराना पड़ा उसे मजबूरी में 2 दिन। सरकार को अनुमान नहीं है कि 50 लाख फार्म पड़ेगा।
इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे। के लिए मोदी जी बोले थे, जनसंख्या बढ़ाने के लिए मोदी जी बोले थे या राहुल जी बोले थे कि आप जनसंख्या बढ़ाइए? जनसंख्या कम करने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए। आपने कह दें कि जनसंख्या कम करे, जनसंख्या कम हो जाएगी। एक हम, एक आप, एक पत्नी, एक बच्चा दो। अब 10 गो बच्चा पैदा कर लिए घर में और सबको नौकरी खोजिएगा और नौकरी सीमित है। नौकरी कितनी आई वैकेंसी? नौकरी सीमित है। जो 30 लाख बोल रहे हैं हमारे राहुल जी कि 30 लाख को हम नौकरी देंगे रेलवे में जो 24 लाख ही नौकरी है रेल में, तो 30 लाख मोदी जी को देना चाहिए ना 24 लाख ही। 30 लाख तो उन्होंने दिया। आपको वंदे भारत में क्या वो सब नौकरी नहीं कर रहा है लड़कन? क्या कर रहा है? 10 साल में क्या दिया? अरे भैया सुनिए हम बता रहे हैं। अरे 4 साल के लिए कोई शहीद होने नहीं जाएगा, समझ में आया? गिनती करा रहे हैं 4 साल के लिए अग्निवीर। वंदे भारत जो खुला ट्रेन, उसमें क्या कौन है? वो कौन है? नौकरी क्या कर रहा है? मेरा बच्चा कर रहा है, कौन कर रहा है? कहाँ से आज डाटा लाते हैं? कहाँ से डाटा लाते हैं सब? कहाँ से? क्या यार, कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी बोले जाओ। कहाँ ये डाटा लेकर आए? भारत में पूरे भारत को चाहिए पूरे नौकरी है, तब बताइए तब बेरोजगार कहाँ हो? क्या बात कर रहे हैं? ये नौकरी की बात कर, हम खुल के बता रहे हैं। जो राहुल गांधी कर दिए, जो कांग्रेस कर दी, यहाँ के पढ़े लिखे युवा और सभी को बता रहे हैं। यहाँ पे जितना युवा है कोई उठा दे कि भाजपा से बेहतर, हम बता रहे हैं कांग्रेस बेहतर की थी और आगे करेगी। आज ट्रेन से चल रहे हैं पटना में, यहाँ पे ट्रेन चल रही है, क्या ये भाजपा चलाई थी? सही बता दीजिए कौन चलाई थी? आप बता दीजिए, आप भाई साहब बताइए, आप ही बता दीजिए, कोई बताए? आज बताइए। हमारे यूपी की कंडीशन ऐसी खराब है कि हम बिहार में आ गए हैं वैकेंसी के लिए। हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। 2018 में टीचर का वैकेंसी दिए थे, उसके बाद टीचर की वैकेंसी नहीं आई। और बताइए बीएड किए थे, पैसा लगा 1-1.5 लाख दिए, उसके बाद भी खत्म हो गया। क्या बताएंगे? ऐसे अंधविश्वास लोग पड़े रहेंगे तो अरे